प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ ये चैप्टर 5 है। एक्स का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज फर्स्ट पार्ट। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये ऑड नंबर ही चल रहे। 5 का स्क्वायर 25, ऑड नंबर ही आएगा। बी पर टिक लगा लो। सेकंड, द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 600। 600 का आप स्क्वायर करोगे तो जीरो तो बढ़ेगी। एक दो थी, 1 2 3 4 होगी, बढ़ गई है ना। 2 का हो तो 4 हो, या 4 हो तो 8 हो जानी है, डबल हो जाती हैं। तो जहाँ 2 थी तो 4 होगी। डी पर टिक लगा लो। द वंस अ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ, ये 52,698 नंबर है। इसमें जो आप 8 का स्क्वायर देखोगे ना करके, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लो। वो जैसे 64 है तो 64 का यूनिट डिजिट आपने चेक करना, वो 4 है तो 4 वही आंसर आएगा। बी पर टिक लगा लो। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ये हमने पीछे किया है, आपने प्रॉपर्टी वो पढ़ी होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। देर आर 2n नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बिटवीन n एंड n प्लस 1। तो कितने नंबर लाई करेंगे? 2n। तो फिर कैसे करते हैं? ये दोनों कंसेक्यूटिव स्क्वायर होने जरूरी है। 6 एंड 7, 7 8 हो, 8 9 हो, ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2n की बात की थी, n जहाँ 6 है, जो पहला नंबर उसे लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 6 इंटू 2 12, तो 12 नंबर इसमें लाई करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अगर इसमें 37 38 39 40 ऐसे लिखोगे तो कितने नंबर आएंगे? बीच में, इन दोनों के बीच में 12 चेक कर लो, बेशक 12 नंबर आएंगे गिन के, 1 2 3 4 5 ऐसे। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, ये तो डी पर टिक लगा लो। अगर फिफ्थ पार्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स, तो कितना आंसर आएगा? अगर आप ऐसे ही ऐड करते जाओ तो वो n स्क्वायर आंसर आएगा। डी पर टिक लगा लो। जी कैसे पता चला, लो देखें। देखो जी, प्रॉपर्टी नंबर 7, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। एक साथ साथ में लेने नेचुरल नंबर जो ऑड नंबर्स है, 1 प्लस 3 प्लस 5 से, ऐसे ना अभी बीच में मिस कर दो कुछ, फिर नहीं आंसर आपका ठीक आएगा। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू n, तो कितना आंसर है? n स्क्वायर के इक्वल आएगी वैल्यू उसकी। तो जहां कहाँ टिक लगानी है हमने? डी पार्ट पर। आगे, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द फ्रैक्शन। इसका मतलब जैसे 2/7 है, अगर इसका मैं स्क्वायर करूं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर पता है, जिसमें न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका स्क्वायर करूं तो कितना बन गया? 2/7 का होल स्क्वायर, ये बन गया 4/49। ये जो वैल्यू आनी है 4/49 2/7 से कम होगी। 4/49 शैल बी लेस देन 2/7, यही लिखा तो लेस देन द फ्रैक्शन। ए पर टिक लगा लो, ये आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ, इसमें कितने एक हैं? 1 2 3 4 5 6। इसकी वैल्यू कितने आनी? जरा ध्यान से, इसका एक पैटर्न होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपने 6 तक जाना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर रिवर्स गिनती लिखते जाओ, 5 4 3 2 1। अगर जहाँ 6, अगर 7 होते तो मैं 7 तक चल जाना था, 8 होते तो 8 तक, फिर रिवर्स गिनती लिख देनी थी। तो सी पर टिक लगा लो। ये भी पैटर्न पीछे दिए हुए हैं। 8th पार्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 तक, तो कितने आना है? कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर कितना बन गया? डी 64 आएगा आंसर इसका। इनको ऐड करोगे, मिस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे 5 प्लस 9 हो, 7 लिखना जरूरी है, फिर ये आंसर ठीक आता है। ये ऑड नंबर ही है सभी। इनको ऐड करके, इनको ऐड करना जहां तक मान लो ऐसे हो गए 1 प्लस 3 प्लस 5, इनको आपने ऐड करना 1 2 3 4 का स्क्वायर। कितना आसान है, 16 आंसर आ जाएगा। 5 3 8, लो ध्यान से, जहां
ये 3 आना ना, जहाँ 3 का स्केयर आना, 1 2 3 है ना, जहाँ 3 का स्केयर कितना आ गया 9, 5 3 8 तिक 9। कितना आसान काम है। तो जहाँ 18 का स्केयर डी पर टिक लगा लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्केयर, कौन सा परफेक्ट स्केयर है जिसमें शून्य इवन हो। ये तो इसमें 3 है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 1 है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 5 है, ये भी ऑड है, इसमें इवन शून्य है। 2 4 के साथ शून्य 4 है, तो डी बी पर टिक लगा लो। इसका आंसर आएगा 200। ये अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते, स्क्वायर रूट की बाद में बात करते हैं, अभी तो हमने परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी। द nth ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय, कौन सा फार्मूला, ये पीछे देखते हैं। लो जी, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर जैसे 1 3 6 10 15, ऐसे 1 3 6 10 15 21 28। देखो इस सीरीज में कैसे डिफरेंस चलता है। जे 2 आ, 3 में 1 घटाए 2, 6 में 3 घटाए 4, 2 6 में 3 घटाए 3, 10 में 6 घटाए 4, 15 में 10 घटाए 5, 3 में घटाए 2 आ गया, 6 में 3 घटाए 3 आ गया, 10 में 6 घटाए 4, 15 में 10 घटाए 5 सब्ट्रैक्ट किए। ऐसे इनका डिफरेंस बढ़ता जाता है, 2 3 4 5 ऐसे। तो इसमें ऐड करके तो कितनी वैल्यू बनती है, ये लिखा हुआ था, हाँ फार्मूला हमें बना के ही दिया हुआ है, n×n+1/2। ऐसे इनका ऐड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जहाँ ये n तो ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हुआ, फिर n×n+1/2 ए पर टिक लगा लो।